दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत के भौतिक विभाग के बारे में कि आखिर भारत जो है वो प्राकृतिक रूप से कितने भाग में बटा हुआ है। दोस्तों, जो भारत है ये हिमालय पर्वत से शुरू होता है। प्राकृतिक रूप से देखें तो, भौतिक विभाग से देखें तो दोस्तों, भारत जो है वो हिमालय पर्वत से स्टार्ट होता है। हिमालय पर्वत भी आपका अनेक भाग में बटा हुआ है, जैसे कि महान हिमालय, लघु हिमालय, वृहद हिमालय। अब हम बात करते हैं कि जो हिमालय है वो रणनीतिक रूप से कितने भाग में बटा है। तो दोस्तों, जो हिमालय है वो भी रणनीतिक रूप से बहुत से भागों में बटा हुआ है, जैसे कि असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय। अब हम बात करेंगे कि भारत के जो मध्य का मैदान है, ये भी भारत के भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, भारत के मध्य के मैदान के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश का मैदान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ये भारत के मध्य मैदान के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं भारत के दक्कन पठार के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो दक्कन का पठार है, ये पथरीली ऊंचा जो एक पठार होता है वो इससे निर्मित है। दोस्तों, जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार में अनेक सारे पठार स्थित हैं, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार, रोहिलाखंड का पठार। तो ये तमाम पठार जो है वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आती है। और जो छोटा नागपुर पठार की जो नदियाँ हैं, ये 12 मासी ना होकर ये केवल एक विशेष मौसम में बहती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं, ये केवल 12 मासी नदियाँ हैं, ये 12 महीना बहती है। लेकिन जो दक्कन के पठार की नदियाँ हैं, ये केवल एक विशेष मौसम में ही बहती है। अब हम बात करते हैं कि जो हिमालय पर्वत है उससे कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। दोस्तों, गंगा नदी, यमुना नदी जो है ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदी है। इसके साथ साथ हम यदि बात करें कि दक्कन के पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है, दोस्तों दक्कन के पठार से निकलने वाली और प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है वो है नर्मदा नदी। इसके साथ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सब जो है ये दक्कन के पठार की प्रमुख नदियां हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का जो पश्चिम तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान। दोस्तों, असल में जो पश्चिम तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, ये भारत के पश्चिमी और पूर्वी जो समुद्री का भाग है, ये उसका क्षेत्र है। पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है वो आता है। पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आपका पश्चिम बंगाल का राज्य है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और आपका जो तमिलनाडु है वो आपका पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान। दोस्तों, पश्चिम तटीय मैदान के अंतर्गत ये है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, साथ साथ जो कर्नाटक का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है, ये आपका पश्चिम समुद्र तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये थे भारत के भौतिक विभाग, भारत के प्राकृतिक विभाजन। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा आज का। दोस्तों, इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।